सिंगेट से बनाया थी। अच्छा ओके ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में पोस्ट कर देना, है ना, उससे रिलेटेड कुछ कल जो क्वेश्चन दिए था। थे उसका जो इनवर्स फंक्शन का सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, अच्छा लास्ट में जो डिस्कस कर साइन लेते हैं, एक्स ठीक है? माइनस वन बाई एक्स प्लस वन वन प्लस टू करके जो, तो उसको एक्सप्रेस करो ना इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस करो। लास्ट में देख लेता हूँ, है ना, वो उस पे आएंगे हम लोग। तो Yes. लिमिट स्टार्ट करते हैं। अब ये बताओ, लिमिट्स में हम लोग किसका लिमिट फाइंड करते हैं? फंक्शन का। हाँ एग्जैक्टली, लिमिट में क्या होता है कि फाइंडिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट ऑफ एक्स, यहाँ पे से x इज इक्वल टू ए, क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे फाइंड आउट करेंगे। लिमिट में बेसिकली करते हैं क्या कि वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं एट सम पॉइंट पे, वो पॉइंट तुमको गिवन रहेगा कि इस पॉइंट पे फाइंड कीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू ए पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्या फाइंड किया जाता है, अब अगर फंक्शन डिफाइंड रहता है x इज इक्वल टू ए पे, तो तुमको पूछा ही नहीं जाता कि ए पे फाइंड कीजिए। क्या होगा, x इज इक्वल टू ए पे अनडिफाइंड आ जाएंगे, वो बताता हूँ कि क्या होता है उसका कंडीशन। बट क्या होगा कि डायरेक्टली, अगर यहाँ पे ध्यान रखना, if we cannot find the value of function at x is equal to a, then we find the value of function x tends to है, हाँ near about x is equal to a। इट मीन्स क्या करेंगे, मीन्स x a प्लस एच पे फाइंड कर सकते हैं, और क्या करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस एच पे फाइंड करेंगे। हम लोग क्या होगा कि x इज इक्वल टू a पे डायरेक्टली अगर फंक्शन का आउटपुट है, मीन्स इनपुट क्या हो गया x इज इक्वल टू a, आउटपुट हो जाएगा a से। तो अगर a से फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे, जस्ट उसके पहले और जस्ट उसके बाद देखना है कि क्या आउटपुट मिल रहा है। जहां पे ऑलरेडी एच बता चुके हैं कि एच क्या होता है जी, बोलो, वेरी वेरी very very small, स्मॉल वैल्यू, है ना, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ये हमेशा ध्यान रखना, इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ये ऐसे लिख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू लिखना है तो 0.0, ये आप लिखते जाइए, है ना, जब तक मन है आप लिखते जाइए, और लास्ट में 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, इस तरह से कोई नंबर। आई बात समझ में, जितना इसको स्मॉल कर सकते हैं तो इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल साइन लगाए हैं, तो बेसिकली वो इक्वल टू नहीं होता है, क्योंकि एच को एच टेंस टू 0 लिखते हैं। इसको कैसे रीड करेंगे, एच टेंस टू 0, तो ये सब टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। टेंस टू 0 मीन्स एग्जैक्टली 0 नहीं है, आई बात समझ में। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 0 इसको नहीं दिए हैं, close to समझ 0, में आ रहा very है ना। close. हाँ वेरी वेरी क्लोज टू 0 बोल सकते हैं इसको, या वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू रखना, हमेशा हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो हम लोग पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या हो जाएगा, क्लोज टू 0 भी बोल सकते हो, बट ये 0 नहीं होगा, क्लोज टू 0, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ से, है ना। आई बात समझ में। इट मीन्स ध्यान देना कि अगर नंबर लाइन पे हम लोग मार्क कर रहे हैं पॉइंट को,
तो ये x इज इक्वल टू a है। तो अब देखो ये रियल नंबर लाइन हो गया। अब रियल नंबर लाइन पे देखो वन पाथ है ना, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं, है ना, इस पॉइंट पे, तो आपको क्या होगा कि दो ही तरह से अप्रोच कर सकता है, या तो इधर से अप्रोच किया जाएगा और इधर से अप्रोच किया जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू a यहाँ पे फिक्स है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं टू वे से, या तो राइट साइड से आ सकते हैं और लेफ्ट साइड से आ सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से जाइएगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बताओ, ये माइनस इंफिनिटी से क्या होता है प्लस इंफिनिटी, इसको लिख सकते Yes. हैं a माइनस एच, और इस वाले पॉइंट को क्या लिखिएगा a प्लस एच। ये Yes. नेबरहुड पॉइंट होता है, नियर जो लिखा हूं ये नेबरहुड पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको NBD भी लिखा हूं, कभी कभी मिल जाएगा। तो वो क्या होता है बेसिकली नेवर जो नेबरहुड पॉइंट होता है उसके जस्ट आसपास वैल्यू, एक दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो उसके जस्ट बाद वाले में देखेंगे या जस्ट उसके पहले। जस्ट कितना जस्ट होगा वो आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना। जस्ट इसको लिख रहे हैं तो क्या होगा, ये प्लस एच, ये इक्वल साइन यहाँ पे देना रॉन्ग है ना। बेसिकली वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा ए प्लस एच के, क्योंकि एच को फिक्स नहीं कर सकते हो, जब तक फिक्स नहीं करोगे तो इक्वल साइन कहाँ से दोगे, समझ में आ रहा है ना। बट हम Yes. लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू ए प्लस एच ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ए माइनस एच, बट वो लिखना गलत है, क्योंकि आप h को फिक्स कर नहीं सकते हैं। h क्या होता है, वेरी करते रहता है, वो क्लोज टू जीरो होता है। क्लोज टू कितना जीरो होगा, जितना आप उसको जीरो कर उसको, या क्लोज टू a होगा, आप a के जितना क्लोज रख सकते हैं, h का वैल्यू जितना स्मॉल रखिएगा उतना क्लोज जाएगा a के जी, यस और नो। तो Yes. देखिए अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। मीन लिमिट का जो वैल्यू होता है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। ये लिमिट जो हम लोग पढ़ते हैं, लिमिट्स ऑफ फंक्शन, ये बेसिकली क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक वैल्यू नहीं है, ये डायनेमिक वैल्यू, ये रनिंग वैल्यू है ना। नॉट ए स्टैटिक वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको फिक्स नहीं ना कर सकते हो। ये जस्ट क्या होता है, इसको और भी समझ सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। आई बात समझ में, क्लियर है ना, वर्ड से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। नो सर समझ गए। और ये बेसिकली क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। बेसिकली देखो हम लोग जो फाइंड करते हैं वो आउटपुट के बारे में डिस्कस करते हैं कि x अगर a प्लस एच रख रहे हैं या x इज इक्वल टू ए माइनस एच रख रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है। तो वो बेसिकली वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग फाइंड करते हैं फॉर इनपुट के लिए, है ना। एग्जैक्टली x इज इक्वल टू ए पे अनडिफाइंड है, मीन्स वो बताता हूँ कि क्या होता है। अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट फॉर्म दो अलग अलग होते हैं, तो ट्राई करेंगे वही समझने का। इसमें यहाँ पे इसमें क्लियर है ना, अभी तक जो बताया हूँ उसमें क्लियर है। एच जब भी आएगा तो वो समझना है कि क्लोज टू जीरो होगा बट वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में यही सब जरूरत पड़ेगा। और तुमको ये लैंग्वेज कुछ नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है कि लिमिट्स में क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। वो बेसिकली रनिंग कंडीशन में होता है। आई बात समझ में। अब देखो क्या मीनिंग होता है वो समझा देता हूँ, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। जैसे कोई फंक्शन इस तरह से होगा, है ना। चलो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए, ये है फंक्शन y इज इक्वल टू
एफ एक्स। आई बात समझ में? हेलो, तो एट x is equal to a, fx is not defined. आई बात समझिए, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो अगर x इज इक्वल टू ए पे डिफाइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, दो चीजें समझेंगे यहाँ पे, कि या तो x प्लस ए पे फाइंड कर ले वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस एच, x इज इक्वल टू ए प्लस एच से फाइंड कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट आएगा वो x इज इक्वल टू ए माइनस एच पे। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। आई बात समझ में, है ना? हेलो, यस सर। यस सर। तो अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। राइट साइड से अप्रोच करेगा तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। बेसिकली राइट हैंड लिमिट बोलते हैं तो वो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं व्हेन x टेंड्स टू a प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a माइनस एच, है ना? अब ध्यान दो, ये क्लियर है ना? ये जो वैल्यू आएगा f a प्लस एच आएगा, और ये जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे जी, f a माइनस एच, राइट? अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। शॉर्ट में बोला जाता है RHL। क्लियर है ना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। LHL, है ना? और लिमिट को कैसे, जैसे लिमिटिंग ऑफ वैल्यू, फाइंडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a, तो इसको कैसे रिप्रेजेंटेड बाई देखो LIM लिखेंगे, है ना? x टेंड्स टू a fx। आई बात समझ में? क्या लिखे हैं, फाइंडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ऊपर क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई, ये पूरा है जो रिप्रेजेंटेड बाई LIM, लिमिट हो गया x टेंड्स टू a fx। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ये इतना ही लिख लो, फाइंडिंग वहां पे कैंसिल कर देना। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब देखो, क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू a fx का मीनिंग दो होगा, ठीक ना? यहां से हम लोग लिखेंगे लिमिट, यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो, आ रहा है सर। लैंग्वेज पे खेल रहे हैं। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर कैलकुलस में देखा जाए तो वन ऑफ द इजी टॉपिक में आ जाता है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। दोनों आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत इजी हो जाता है। सबसे एकदम जो होता है बच्चा वाला टॉपिक ये है, जब क्वेश्चन बनाओगे तो इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है स्टार्टिंग में, बट फिर भी क्योंकि नए नए टर्म्स आते हैं, न्यू टर्म्स जब भी आएगा तो थोड़ा सा ट्रबल होता ही है। अब देखो, यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू a प्लस एच लिखेंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, या सिंपली पहले बता देता हूँ, इसको लिखने का तरीका और भी है। राइट हैंड जो लिमिट लिखेंगे उसमें लिखेंगे
लिमिट x टेंड्स टू a प्लस बी लिखते हैं, है ना, एफ एक्स। और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस बी लिखा जाता है, एफ एक्स। इसी को और भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, इसी को लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है वो x इज इक्वल टू a प्लस h रफली माना गया है, तो x को रिप्लेस कर देंगे किससे, a प्लस h से, है ना, और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू a माइनस h। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो यस हेलो, ठीक है। सर। अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो यही मीनिंग समझना है, दोनों x टेंड्स टू a रहेगा, इट मींस दोनों पॉसिबिलिटी है। आई बात समझ में? राइट हैंड लिमिट राइट हैंड से अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर सकता है। क्लियर है ना यहाँ तक? यस और ये सब टर्म्स जो यूज कर रहा है वो ध्यान में रखना है। x अगर राइट हैंड तो a प्लस लिख देगा, a प्लस h हो गया, उसी के अकॉर्डिंग, कुछ ध्यान में नहीं, रिलेट करके याद रखना है। a प्लस यहाँ पे यूज किया है, x इज इक्वल टू a प्लस h मान लेंगे। a माइनस यूज किया है, इट मींस a में से समथिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a माइनस h, जहाँ पे h तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही लिया जाता है, h इज इक्वल टू 0.00। इसको फिक्स इक्वल टू नहीं ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ऐसे ले सकते हो। लास्ट में 1 दे दो, इस तरह से लिखते जाओ, लास्ट में जितना स्मॉल वैल्यू रख सकते हो, है ना। चलो यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत? अब जैसे देखो, हेलो, यस यहाँ ध्यान देना। अब इसमें चीजें क्या होता है कि 1/8 लिखा हुआ रहेगा, है ना, तो ये टेंस करेगा किसको, इंफिनिटी को। ये सुनो, हेलो, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/0.1 कितना होगा, 10। 1/0.01 कितना होगा, 10 का स्क्वायर। 1/0.001 10 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ऐसे ही जाएंगे और यहाँ पे बहुत स्मॉल वैल्यू डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा जी, बहुत लार्ज वैल्यू आएगा। यस और नो? हेलो, यस समझ में आया ना? एक मिनट। सेकेंड, अगर -1/8 रहेगा तो ये टेंस करेगा किसको, माइनस इंफिनिटी को। यस और नो? और ये इंफिनिटी जो होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी बिग वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, वेरी वेरी बिग वैल्यू, इसको भी आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, जितना सोचिएगा उससे बड़ा। आई बात समझ में? तो थर्ड नंबर में 1/, जब भी इंफिनिटी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर है या नहीं? यस एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, वो 0 को टेंस करेगा। अगर 4 नंबर 1/इंफिनिटी माइनस में होगा, ठीक है, तो ये 0 को टेंस करेगा बट निगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो 0 के आसपास नहीं होंगे बट वो निगेटिव होगा, है ना। अब ये ध्यान रखना, अगर h लिखा हुआ है 2 + h, और यहाँ लिमिट अगर दे दिया गया h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 में h को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, मीन्स 2 + 0.00000, इस तरह से लिख रहे हैं। इसका मीनिंग, ये सब बेसिक चीज है, 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे, है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं, तो ये ध्यान रखना। कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे नंबर प्लस माइनस, अगर ये h आ जाए और लिमिट h टेंस टू 0, ये लिमिट इसलिए लिख रहा हूं ना, ये h को बता रहा है कि वो क्या होगा, 0 के आसपास है,
और कुछ नहीं, वहां पे LIM जो लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0, मीन्स सिर्फ एज को वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, एज को कंट्रोल कर रहा है। और वो ये कहना चाह रहा है कि एज क्या है, 0 के आसपास है, जितना स्मॉल वैल्यू, जितना मिनिमम वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n ही आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? हेलो? Yes. ओके, Yes, sir. अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब सपोज कोई भी 2 into अगर h रहता तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। ये सुनो, मीन्स यहाँ देख सकते हो 2 into 0.0000000, इस तरह से देखते जाओ लास्ट में बार, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.002। तो ये भी क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 ही है। समझ में आ गया ना? हेलो? Yes. तो ये सब लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई भी नंबर आएगा और ये h रहेगा तो ये 0 पे अप्रोच करेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव 0 पे अप्रोच करेगा, मीन्स पॉजिटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइड में जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? हेलो? Yes. No, sir. ओके, अब देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ रिलेट करते जाना है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ध्यान रहे, अब इसमें देखेंगे कि 1/0 ये क्या है, Undefined. एग्जैक्ट 0। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका वैल्यू कुछ फाइंड ही नहीं कर सकते, अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में, है ना? और ये देखो 1/0 अगर ये टेंडिंग टू 0 रहेगा तो क्या होगा, इंफिनिटी हो सकता है और Yes. माइनस इंफिनिटी हो सकता है। देखो 0 को टेंस कर रहा है तो 0 को किधर से टेंस करेगा, ये x = 0 होगा, इट मींस ये जो वैल्यू रहा होगा 0 माइनस h भी रहा होगा और 0 प्लस h भी रहा होगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे अगर टेंडिंग टू 0 है तो दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। अब देखो एक पढ़ते हैं हम लोग, लिमिट फाइंड करते हैं बेसिकली, वो इनडिटरमिनेट। हम लोग जनरली लिमिट्स में पढ़ना है, वो क्या करते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म को फाइंड करते हैं। इसमें बाय डूइंग some changes at it is converted into determinate form, है ना? हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट पढ़ते हैं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म में क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, जो भी पूछा जाएगा तो कुछ फॉर्म होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म का, उसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटरमिनेट फॉर्म में बताऊंगा कि डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है, उसमें कुछ करना नहीं रहता है। तो पहले 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होते हैं वो, ठीक है? हेलो? Yes, sir. Find the value of function। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, अब देखेंगे इनडिटरमिनेट जो अनडिफाइंड है उसको कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसको हम लोग डिटरमिनेट फॉर्म में या फॉर्मूला यूज करके, कुछ भी यूज करके क्या करते हैं, उसको सॉल्वेबल बना लेते हैं, मीन सॉल्व करने लायक बना लेंगे, देन उसका वैल्यू बता सकते हैं, है ना? देखो जैसे एक चीज यहाँ पे देखना कि जैसे क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब ये क्या होगा, बेसिकली ये क्या है, एफ एक्स है ना। अगर एफ एक्स, ये क्या है बेसिकली, ये एफ एक्स है। तो अगर इसका डोमेन दिया जाए, एफ एक्स ओनली तुमको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डोमेन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बोलो, एक्स नॉट इक्वल टू 2, या इसी को लिख सकते हो आर माइनस, डोमेन पूछा जाए तो एक्स नॉट इक्वल टू 2 लिखेंगे या आर माइनस क्या लिखेंगे, 2। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इट मीन्स हम लोग एफ ऑफ 2 का वैल्यू कैलकुलेट, यहाँ पे ये अनडिफाइंड है फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर देंगे। है ना। एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली 2 पे नहीं डिफाइंड है तो हम लोग 2 प्लस एच के लिए फाइंड कर सकते हैं, और एफ 2 माइनस एच के लिए जस्ट इसके नेबरहुड में चल रहे हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। आ गई बात समझ में? एग्जैक्टली 2 पे अनडिफाइंड है तो 2 प्लस एच पे डिफाइंड रहा होगा, 2 माइनस एच पे डिफाइंड रहा होगा। आई बात समझ में? तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर ग्राफ बनाओगे, ये बेसिकली क्या है, कैंसिल आउट अगर लिखा जाए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये सुनो, Yes. हेलो, देखो 2 पे डिफाइन नहीं है तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट करनी है कि x इज इक्वल टू, अभी एक ही के लिए फाइंड कर रहे हैं, 2 प्लस एच ले लीजिए, ले सकते हैं ना जी। हालांकि इक्वल साइन नहीं ले सकते हो, अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हो। तो अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 की लिखनी है और x को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, x इज रिप्लेस्ड बाई x 2 प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 2 प्लस एच से रिप्लेस करो तो x, सॉरी 2 प्लस एच माइनस 2 इनटू, हालांकि उसको कैंसिल आउट पहले ही कर लेते हैं, क्यों कैंसिल आउट करते हैं वो बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच माइनस 2, है ना। लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे एच इंटू 4 प्लस एच डिवाइडेड बाई क्या जाएगा, एच। तो डायरेक्टली हम लोग कैंसिल आउट इसको यहाँ पे कर लेते हैं, बट क्यों करते हैं, क्योंकि वैल्यू सेम आ रहा है, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 4 प्लस एच। अब क्या बताए थे, कोई भी नंबर में अगर एच को ऐड कर लेंगे तो बहुत 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 वही आ स्मॉल, जाएगा। इट मीन्स 4 ही आ जाएगा। आई बात समझ? तो हम लोग 2 पे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग सम चेंजेस करके क्या करेंगे, उसका आउटपुट वहां पे फाइंड कर लेंगे। अगर Yes. डायग्राम से इसका देखा जाए तो क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। जब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस 2 लिख लेंगे कैंसिल आउट करके, और यहाँ पे लिख लेंगे एक्स नॉट इक्वल टू 2। ये सुनो, यही है ना जी डोमेन में। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है, समझ में आ रहा है, जहाँ पे x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, यही है ना प्रॉब्लम, 2 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका स्ट्रेट लाइन हो गया, ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरह से जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 2 पे आउटपुट नहीं देगा, तो 2 पे इस तरह से रखेंगे, 2 पे आउटपुट, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस एच के लिए और 2 माइनस एच के लिए फाइंड करेंगे, है ना। आई बात समझ में? हेलो, तो दिक्कत नहीं ना। तो ये दोनों पे फाइंड करोगे तो 4 नहीं आएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे दोनों केसेस लेना पड़ेगा, हालांकि दोनों पे वैल्यू 4 आ रहा है, देखोगे एक बार में। ये तो राइट हैंड लिमिट निकल गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस एच मान लेना, f 2 माइनस एच, देन यहाँ से फाइंड करोगे, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, देख लेना कैलकुलेट करके। आई बात समझ में? तो हम लोग देखो 2 पे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो 2 प्लस एच 2 माइनस एच के लिए फाइंड करेंगे। तो अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या होते हैं वो देखते हैं।
पहले लिमिट का क्वेश्चन बनाने के लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करेंगे कि किस फॉर्म में जा रहा है, तब क्वेश्चन क्या होगा इजीली डील कर सकते हो। हाँ सर वहां पर लिमिट टेंस टू जीरो जहाँ पे दिए हैं वहाँ पे लिमिट टेंस टू जीरो प्लस और जीरो माइनस यूज करके भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ पे h टेंस टू 0? यस सर। सर जहाँ h टेंस टू जीरो दिए है ना, एक जगह पे हाँ प्लस किया और एक जगह माइनस करना है ना, तो वहाँ हाँ रिप्रेजेंटेशन में जीरो प्लस और जीरो माइनस भी तो दे सकते हैं। हाँ 0 प्लस और 0 माइनस भी लिख सकते हो। जैसे a हो गया, a को 0 मान लो वहां पे, तो 0 प्लस हो जाएगा, 0 माइनस भी हो जाएगा। आई बात समझ में? a कोई नंबर है ना, फिक्स्ड कांस्टेंट है। आई बात। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे समझना कि क्या क्या होता है कि 0/0, यहाँ पे 0 जो है वो टेंस टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है ना। ये 0 का मीनिंग समझेंगे क्या होगा, टेंस टू 0। आई बात समझ में? हेलो। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है ना, थर्ड फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी, यहाँ भी क्या है, टेंस टू 0 है। ये सब जो आए हैं 0 वो टेंस टू 0 है, यहाँ भी। फोर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये सब क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसे वो बताऊंगा, क्योंकि इसमें केसेस आते हैं। ये अलजेब्रिक फॉर्म है ना। फिफ्थ नंबर में 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0, ये अलजेब्रिक फॉर्म बोला, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए बाद में बताऊंगा क्या तरीका होता है। इसको अलजेब्रिक फॉर्म बोला जाता है। अब देखो, जैसे 0/0 का वैल्यू क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। कैसे आ जाएंगे, फाइनाइट हो सकता है, सेकेंड इनफाइनाइट भी हो सकता है, थर्ड 0 भी हो सकता है। अब देखो कैसे आएगा, तो ये बेसिकली 0/0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, यहाँ ध्यान रखना। टेंस टू 0, यहाँ 0 है ना, और ये अगर 0 लिखेंगे, ये एग्जैक्ट 0, ये जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट, ये टेंस टू 0, इसका जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट 0 होगा, क्योंकि 0/समथिंग क्या होगा, एग्जैक्ट 0/समथिंग हमेशा क्या होगा, 0 देगा। ये मीनिंग समझ में आया इसका दोनों का, क्योंकि ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो टेंस टू 0 अब बाई एग्जैक्ट 0, तो ये बताया ना 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है जी। यस और नो? अगर एग्जैक्ट है तो क्या हो जाएगा, हम लोग नंबर बाई एग्जैक्ट के 0 रहेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई भी नंबर हो। लेकिन टेंस टू 0 अब बाई, सॉरी, एग्जैक्ट 0 बाई कोई भी नंबर हो, वो इवन टेंस टू 0 हो, इवन इंफिनिटी हो, इवन कुछ भी हो, क्या मिलेगा जी, वो ऑलवेज 0 मिलेगा। थर्ड केस में ये सब नोट कर लेना, ये 0 इंटू इंफिनिटी, ये एग्जैक्ट अगर रहेगा तो ये क्या होगा, 0 दे देगा। आई बात समझ में? हेलो। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर, क्या दे देगा, 0 ही दे देगा। यस और नो? हेलो। Yes, sir. अरे बोलो। ओके हाँ, कुछ तो बोला करो। तो देखना इसका वैल्यू फाइनाइट कैसे देगा, तो जस्ट एक समझा रहा हूँ एक एग्जांपल से, ताकि वो समझ में आ जाए कि क्यों फाइनाइट दे सकता है। कि सपोज हम लोग टेंस टू 0 है, तो हम लोग ले लिए, जैसे ये 0 है, 0
दोनों डिफरेंट टाइप के ले लिए, है ना, दोनों डिफरेंट टाइप के हो सकता है, न्यूमरेटर वाले 0 और डिनोमिनेटर वाले 0। ये क्या हो गया, ये न्यूमरेटर में हो गया और ये डिनोमिनेटर में हो गया। तो न्यूमरेटर वाला जो 0 है वो उसको ऐसे ले लेते हैं, 0.0000। देखो 1 2 3, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। इसको लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻14। आई बात समझ में। डिनोमिनेटर वाले को 1 इंटू 10⁻⁻15 ले लिए। अब इसका न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻15। अब देखो कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. दोनों का रेशियो लिए तो देखो 10 आ गया, बट अगर इंडिविजुअली देखें तो ये भी 0 के आसपास जा रहा है, कितना स्मॉल वैल्यू है ना। हो सकता है कि ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻8000 कितना हो गया, 10,000 हो गया। और ये लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻10,003 लिखेंगे। अगर इसका वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों टेंस टू 0 है कि नहीं, कितना स्मॉल वैल्यू है। अरे समझ में आ रहा है, 10⁻³ हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं, दोनों इंडिविजुअली देखेंगे तो 0 क्या हो रहा है, ये 10⁻0 ही है और ये भी क्या है 10⁻0, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। समझ में आया? हेलो, हो सकता है सेकंड कंडीशन इसमें लिए हैं। श्वेता यस सर, नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। ओके, अब इसको देखो, -1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस तरह से लेंगे ये इंफिनिटी को टेंस करेगा। ये सुनो, दोनों देखो सेपरेटली अगर देखोगे तो ये भी 10⁻0 है, ये भी 10⁻0 है, तो डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। थर्ड कंडीशन नहीं है तो हो सकता है जस्ट इसको उल्टा कर दो, तो 1 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 इंटू 10⁻⁻1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये क्या हो जाएगा 10⁻0, बहुत स्मॉल वैल्यू आ गई है। क्लियर है ना, ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या हो रहा है जो। हेलो, तो देखो इसी Yes, के sir. केस में जस्ट हम बताना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि 0/0 होगा तो तुम सोच लोगे कि यार इसका वैल्यू तो 0 ही आना चाहिए, है ना, कुछ भी। तो अगर दोनों सेम टाइप के रहेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा दोनों में, तो क्या दे देगा, एक फाइनाइट नंबर दे देगा। अगर ऊपर वाले जो 0 हो रहा है, न्यूमरेटर वाले 0 जो हो रहे हैं वो बहुत स्मॉलर वैल्यू रहेंगे, डिनोमिनेटर में उसके ज्यादा, उसके रिलेटिवली बहुत ग्रेटर नंबर रहेंगे, तो वहां पे 0 दे देगा। जस्ट उसके उल्टा केस लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी दे देगा। आ रही है बात समझ में, ये सुनो। यस हेलो, सर। Yes, sir. ओके। अब देखो सेकंड केस में देखो डिफरेंट केसेस मिले, इसीलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी फाइनाइट भी हो सकता है पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या हो, इंफिनिटी भी हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ भी केसेस हो सकते हैं, है ना। तो इट मीन्स 10⁻0/0 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, बस लॉजिकली सोचो कि दोनों सेम टाइप के इंफिनिटी होंगे, मतलब आसपास 1-2 का डिफरेंस रहा, है ना। किसी का वेट, मान लो इसका वेट हो गया 1 लाख केजी, किसी का, है ना, वेट में कंपेयर कर रहे हैं, और इसका हो गया 1,01,000 केजी। तो दोनों का डिफरेंस अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 केजी आ जाएगा। ये सुनो, माइनस में आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन क्या होगा, दोनों अगर कंपेरेबल होगा तो डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा। हेलो, आ रही बात समझ में? यस हेलो, सर। हाँ, वेट में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि अगर 1 लाख केजी ही ले लिए, यहाँ पे 1 लाख प्लस 1 केजी लिए, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 केजी आ जाएगा माइनस में,
तो चलो फाइनाइट वैल्यू हो गया। अब ध्यान रहे, एक मिनट, हाँ अब ध्यान रहे, सपोज इसका वैल्यू क्या होगा कि इसके रिलेटिवली सेकंड वाले इंफिनिटी हैं, उसके रिलेटिवली बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, इंफिनिटी दे देगा। सेकंड ऐसा केस लिए है कि इस वाले सेकंड वाले का इंफिनिटी का वैल्यू पहले वाले के कंपैरेटिवली क्या होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो उसके केस में माइनस इंफिनिटी दे देगा। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, उसको हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। पहले समझ में आ गया कि उसको भी एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। अभिषेक समझ में आ रहा है? यस सर। कितने बहुत कम बच्चे आए हैं। संजीव समझ में आ रहा है जी? यस सर। ओके, अच्छा प्रियांशी न्यू बच्ची है ना? हाँ प्रियांशी बोलो। यस सर। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अजय? Yes, sir. ओके चलो। श्वेता कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं सर, अभी तक नहीं। नो सर, लिमिट पे मजा आ रहा है सर, इसी तरह से ज्यादा। अच्छा ओके, अब ध्यान देना ये चीज। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा, दोनों केसेस डिफरेंट आ सकते हैं। इसमें क्या करोगे कि देखो ये 0 हो गया, 0 इंटू इंफिनिटी। अब 0 इंटू इंफिनिटी को देखोगे, 0 इंटू इंफिनिटी है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टेंस टू 0 है, एग्जैक्ट 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, टेंस टू 0। ओके, तो अगर टेंस टू 0 होगा तो ये ध्यान रखना कि सपोज इसको ले सकते हैं वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 है ना? और ये इंफिनिटी है तो इसका वैल्यू ले लेंगे 1 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4, इस तरह से ले लेंगे, है ना? देखो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये क्या हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर दोनों का केस देखोगे तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 2 3 4 5। एक देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, बट हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि टेंस टू 0। देखो इस पे क्या है, 1 लाख हम लोग दिए हैं, है ना, माइनस में, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा कि 0 के आसपास नहीं होगा, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। हम लोग मान लिए कि ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हो सकता है कि इससे स्मॉलर वैल्यू, बहुत स्मॉलर वैल्यू ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, बट एक आइडिया हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि क्या होगा। 1 इंटू 10 पावर 1 0 3 सॉरी 1 2 3 4 और 5, अगर दोनों का क्या करोगे, चेक करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा जी, दोनों क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 5 आ जाएगा, ये सब नो। यस। ओके, तो इसके देखो फाइनाइट नंबर आ गया। हो सकता है कि जब ये वाले नंबर है ना, 0 वाले बहुत कम हो इसके रिलेटिवली, तो वहां पे 0 दे देगा। अगर ये वाले नंबर जो यहाँ पे नंबर है, मीन्स ऐसे ले सकते हो, ये एक केस हो गया। सेकंड केस में 1 इंटू 10 पावर इस तरह से लिया, और यहाँ पे ले लो 1 इंटू 10 पावर, अगर इस तरह से लिया, ये देखो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को, बट फाइनली अगर देखोगे तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, दिख रहा है ना? ये देखो कितना बड़ा ऊपर में, जब ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू आ जाएंगे 10 के पावर में, तो इंफिनिटी को जस्ट इसके उल्टा ले लो, जैसे 1 इंटू 10 पावर, ऐसा नहीं है कि सेम 0 होगा, कुछ भी ले सकते हो, ये लिए है ना, माइनस में इंटू 1 इंटू 10 पावर, सॉरी प्लस में ये लोगे। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0। सो डिफरेंट पॉसिबिलिटी इसमें आ रहा है, फिक्स नहीं कर सकते हो क्या होगा। जो अगर फिक्स कर देते तो हम लोग वैल्यू ही नहीं फाइंड करेंगे, है ना? अगर फिक्स कर देते कि सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी जा रहा था तो हम लोग को चेक करना नहीं था, डायरेक्टली अगर इस
फॉर्म में रहता तो बता देते कि इंफिनिटी आंसर होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि बेसिकली ऐसे केसेस में इंफिनिटी भी हो सकता है, फाइनाइट वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम लोग ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से कि इंफिनिटी ही होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसके केस में तुमको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करके देखना पड़ेगा फंक्शन का कि एक्चुअली इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है या फाइनाइट हो रहा है या इंफिनिटी जा रहा है। क्लियर है ना? अगर हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते, जैसे देखो अगर ये केस आएगा, अब बोलोगे कि इस तरफ के केस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी रहेगा तो ये हमेशा इंफिनिटी देगा, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से बता सकते हैं कि ये इंफिनिटी होगा। तो ऐसे के केस में तुमको लिमिट फाइंड ही नहीं करना है, ऐसा आया बस बता देना है कि उसका वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी चला जाएगा। नहीं समझ में आया? अब कोई इंफिनिटी या प्लस एच हो रहा है तो इसको पहले ही बता देना है कि ये इंफिनिटी हो जाएगा, या माइनस एच हो रहा है या माइनस कोई नंबर हो रहा है तो बताना है कि इंफिनिटी हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी रहे उसमें। अब इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी रहेगा तो ऑब्वियसली ये इंफिनिटी चला जाएगा, इसमें कुछ बताएंगे क्या, पहले से बता दोगे ये तो इंफिनिटी ही होगा, क्यों फाइंड करेंगे हम लोग? क्लियर है ना? हेलो यस सर। हेलो, हाँ तो इसमें हम लोग क्यों फाइंड करेंगे, पहले से बता दे रहे हैं कि ये सर्टेनली इंफिनिटी होगा। तो ऐसे केस में तुमको फाइंड ही नहीं करना है। फाइंड किस केस में करना है कि केसेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसका वैल्यू वेरी कर रहा है। आई बात समझ में? हेलो, अब देखो सिमिलरली उसी तरह से इसको भी दोनों डिफरेंट टाइप के इंफिनिटी रहेंगे तो यहाँ पे आंसर केसेस हो सकता है, इंफिनिटी भी आ सकता है, फाइनाइट भी जा सकता है वैल्यू, और जीरो भी हो सकता है, तीनों केसेस आ जाएंगे तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब वन टू द पावर इंफिनिटी है तो इसको समझेंगे, क्योंकि ये क्लियर रहेगा ना तो आगे क्वेश्चन में एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है ना। अब वन टू द पावर इंफिनिटी है तो वन क्या है, वन यहाँ पे है वो टेंस टू इंफिनिटी है, सॉरी टेंस टू वन। एक मिनट, टेंस टू वन है। ओके, अब देखो तो ध्यान देना, अगर वन प्लस एच आ गया और इसका पावर इंफिनिटी रहेगा तो ये ऑलवेज क्या होता है, इंफिनिटी को अप्रोच करता है। वन माइनस एच रहेगा तो ऑलवेज ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वन टू द पावर इंफिनिटी रहे तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ ये ध्यान रखना, नहीं यहाँ पे वन प्लस एच ही रहेगा ऐसे, ये बेसिकली वही होगा कि देखो ये ध्यान रखना, पहले इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले ये समझा देता हूँ कि कोई भी नंबर अगर x का वैल्यू -1 से 1 में रहेगा और x टू द पावर अगर इंफिनिटी किया जाए तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा, है ना। अगर x ग्रेटर देन 1 रहेगा, x टू द पावर इंफिनिटी करेगा तो ये हमेशा इंफिनिटी जाएगा। x लेस देन -1 रहेगा और x टू द पावर इंफिनिटी जाएगा, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है और माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, हम लोग पहले से नहीं बता सकते हैं उसको, है ना। क्लियर है ना, क्यों नहीं बता सकते हैं, इंफिनिटी के बारे में ये नहीं पता कि इवन है कि ऑड है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है? यस सर। तो इसके केस में क्या होता है कि देखो तीन केसेस आ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, और वन टू द पावर इंफिनिटी रहेगा तो हमेशा इंफिनिटी, सॉरी वन देगा। एक मिनट, ये वन होगा, एग्जैक्ट वन होगा तो इसके केस में सोचना ही नहीं है, एग्जैक्ट वन होगा। ये क्या है, एग्जैक्ट वन, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट बता देना कि वन। इसके केस में देखो केसेस आ जा रहे हैं, जीरो भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी हो सकता है, इसीलिए इसका वैल्यू अगर टेंस टू वन है तो फाइंड करेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी आएंगे, वन प्लस एच भी हो सकता है, वन माइनस एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, है ना इसके केस में, इसलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो हो सकता है कि इसका वैल्यू फाइनाइट भी आए, फाइनाइट भी आए,
इंफिनिटी भी आया, जीरो भी आया, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसको लिमिट को फाइंड करेंगे। अब देखो 0 टू द पावर 0 सोच करके आना, और इंफिनिटी ऐसे ही एग्जांपल से इंफिनिटी टू द पावर 0 इसके बारे में भी सोच के आना। इसका भी वैल्यू देखो, इसका भी फाइनाइट हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी। सिमिलरली इसका भी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले से हम लोग बता नहीं सकते हैं कि एक्चुअली होगा क्या। और बच्चे कितने, श्वेता, रुद्रांश, प्रियांशी, अभिषेक, और सबका दिक्कत चल रहा है क्या? बच्चे चले आ क्यों नहीं रहे? अभिषेक अच्छा, ये अभी तो 10 बता रहा लोग हूँ थ्योरी, 10 लोग था, क्या हुआ? ये सब थ्योरी बेकार बता रहा हूँ क्या? डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाते तो ठीक रहता, No, नो sir. सर। क्योंकि ये सब जानना बहुत जरूरी है ना? एक बार आइडिया तो होना चाहिए Yes, sir. तभी। ओके चलो, अब देखो ये सब क्या है कि ये 7 जो फॉर्म है वो याद रखना, क्योंकि ये याद ही रखना पड़ेगा। 5 हो गया, ये 6 और ये 7 फॉर्म याद रखना। 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0 एंड इंफिनिटी टू द पावर 0, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। अलजेब्रिक फॉर्म में 0/0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, ये टेंस टू 0। जहाँ 0 और जहाँ पे 1 आ रहा है वो टेंस टू 1 है और टेंस टू 0 है, एग्जैक्ट नहीं है। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, आई बात समझ में? तो ये सब ध्यान रखना। इसके अलावा जो अलग केसेस आएंगे वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उसका वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले से कि क्या होगा। जैसे वो बताएं कि इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी होगा, है ना? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखो पहले क्या क्या करना है, फॉर्म पहले चेक कर लेना है, उसके बाद बताना है। तो अब देखो इसके केस में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का देखते हैं केस। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये भी ध्यान रखना। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। है ना? अगर एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल तो क्या होगा, आई बात समझ में? यस हेलो, यस एल एच एल आर एच एल डिस्कस कर दिए हैं, क्योंकि लिमिट अगर x टेंस टू a है, a कोई नंबर है, ये फिक्स नंबर है, ये क्या है, नंबर है, फिक्स नंबर, वेरिएबल नहीं, फिक्स नंबर है ना, कांस्टेंट। अगर एफ एक्स, तो यहां से ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस बोल सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, क्या लिखोगे, h टेंस टू 0 f ऑफ, बोलो, a माइनस h, ये याद A रखना, minus h. आर एच एल लिमिट x टेंस टू a प्लस A एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, लिमिट limit h h टेंस टू tends to 0 0 f a a plus प्लस h. h। ओके, ये ध्यान में रखना। अब देखो जहां पे इवेल्युएट करना रहेगा Okay, वहां sir. पे लेफ्ट हैंड लिमिट, अब नोट में लिख लेना, अगर सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएट द लिमिट, तो इसमें हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करेंगे, नो नीड टू फाइंड एल एच एल एंड आर एच एल, किसी एक को फाइंड करेंगे, सिंपली फाइंड कर लेंगे एल एच एल एंड आर एच एल, नो नीड टू फाइंड बोथ
LHL और RHL, सिंपली लिमिट फाइंड करते हैं, है ना। सिंपली राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लो या लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो, दोनों में से कोई फाइंड नहीं करना है, इधर वन। अब देखो ऑप्शन में अगर इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे बोथ लिमिट फाइंड करना है, फाइंड बोथ LHL एंड RHL। क्लियर है ना? क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दिया हूँ, इसका मीनिंग यही समझना है। आई बात समझ में? अब देखो कुछ क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, आवाज जा रही है ना? यस यस सर। अब देखो इसमें क्या Yes, होता है sir. कि कुछ रूल हैं फाइंड आउट करने का। फर्स्ट जो आता है अलजेब्रिक फॉर्म के लिए, फाइंडिंग लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म। इवन क्या होगा कि जनरली इस तरह से फाइंड कर लो, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वो लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये डिटर्मिनेट फॉर्म के लिए। जैसे क्या होगा कि fx इज इक्वल टू x+2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 3 f से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 3 पुट करोगे तो ये 5 ही आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 3 x+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 या तो + 3 + h रखो या 3 - h रखो, ये 5 हो जाएगा। डिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जा ही नहीं रहा है। सेकेंड, इसमें फैक्टराइजेशन यूज किया जाता है। रेशनलाइजेशन, एग्जांपल बताऊंगा, और डबल रेशनलाइजेशन, समझ रहे हो रेशनलाइजेशन। Yes, sir. पढ़ा हुआ. फिर इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है, स्टेप यूज किया जाता है, बट पहले बिफोर सॉल्विंग लिमिट्स प्रॉब्लम, फर्स्ट फाइंड आउट question from which form, which form out of above 7, कोई दिक्कत नहीं ना? या सिंपली इसको लिख सकते हो, फर्स्ट डिसाइड द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सिंपल, इतना नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे, फर्स्ट डिसाइड द फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं ना?
हेलो, सबसे पहले Yes, सॉल्व sir. करने के पहले वो देखना है कि एक्चुअली कौन से फॉर्म में है। तो देखो क्या क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो क्वेश्चंस में इसमें क्या है, ये जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर देख लेना है कि वो आउट ऑफ 7 में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू, और जो आ रहा है, जो आएगा फाइनली वो आंसर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन में जैसे बता रहा हूँ एक एग्जांपल, ये फैक्टराइजेशन पे एग्जांपल 1 ये एवं बता दिया था 2 लिमिट अभी जो बताए x टेंड्स टू 2 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब देखो 2 जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, ये जो होगा वो 0/0 फॉर्म है। ये सुनो फर्स्ट स्टेप यही है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि आउट ऑफ ये जो बताया हूँ उसमें से कौन सा लग रहा है, तो फैक्टराइजेशन इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, तो फैक्टराइज कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहला स्टेप तो ये है। सेकंड में क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और जो सेम फैक्टर आएंगे उसको क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। तो अब देखेंगे फर्दर पुट करके देखेंगे क्या आ रहा है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है नहीं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। और ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि समझ में आए, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल सपोज इस तरह से होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रहता है। इसका भी फॉर्म है, क्या आ रहा है जी, Indeterminate. इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्या होगा, फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करने के बाद वो x माइनस 1 ऊपर जाएगा और उसमें 2 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ओके, तो देखो कितना आंसर आ जाएगा, 3 1 1 सॉरी 1 है ना। Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल 3 लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो लिमिट को LIM लिखते हैं, है ना। समटाइम्स ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, वो तो लिखेगा ही, है ना, या सिर्फ L लिखा हुआ रहेगा, बट जनरली यही मिलेगा, ये ध्यान में रखना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स बेस सी माइनस लॉग एक्स बेस सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ट्राई करो, फैक्टराइजेशन पे ही दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। पहले चेक करना है कौन से फॉर्म में जा रहा है, 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 4x, है ना। अब ये देखना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो यूज होता है, ये ध्यान में रखना कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2a, ये सब यूज हो सकता है। जनरली ये वाला यूज होगा। cos c प्लस माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, sin c प्लस माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब ध्यान में रखना है। ये सब तो बेसिक होते हैं।
समझ में आया? बन जाएगा एग्जाम्पल थर्ड। हेलो, यस बना जी? फैक्टराइज करो ध्यान से। अब इसके बाद नहीं बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से। श्वेता यस सर। बताओ, फैक्टराइज हुआ? सर, log e to the base 2 क्या होता है? नहीं, वो उसी के फॉर्म में log बताना है, ज्यादा नहीं सोचना है। log ध्यान से आंसर बताओ। सर सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से करो। रुद्रांश सॉल्व कर लिए लगभग। जय ओके, अभिषेक यस सर पहले का 0.69 नहीं तो उस थर्ड तरह का से नहीं बताना है, लॉग के फॉर्म में ही बता दो। अब देखो, इसको फैक्टराइज करोगे, एक मिनट सर यही बच जाए। क्या हुआ? अब देखो, फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ, एग्जांपल 3 को कर रहा है, लिमिट log 2 x to the टेंड्स base टू e 2। होगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स बेस की माइनस लॉग एक्स बेस की -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। अब फॉर्म चेक करेंगे तो देखो, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस, ओके, 2 लॉग 2 बेस ई, है ना, माइनस लॉग 2 बेस ई। क्या आ रहा है जी? एक मिनट, 0 फॉर्म आ रहा है ना, चेक करके देख लो, क्योंकि 0/0 फॉर्म जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मान ले कि वो फैक्टराइज करेंगे तो वही आएगा log 2 to the base e। एक मिनट देखने दे दो, यही प्रॉब्लम तो है ना। हाँ ठीक है, आज तो जानना चाहिए 0/0 फॉर्म। ओके चलो, इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे तब आ जाएगा। पहले देखो, ये चीज को दोनों को साथ में रखेंगे, है ना, तो ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे प्लस लॉग एक्स बेस ई है, तो ये हो जाएगा x -1। ये सुनो, देखो एक्स स्क्वायर -1, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू दिए है ना गलत दे दिए थे, ये मेरे ख्याल से 2 नहीं होगा, सॉरी, वही तो गलत हो रहा है। ये 2 होगा तो फिर 0/0 फॉर्म होगा ही नहीं, x टेंड्स टू 1, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब हो जाएगा, वो मेरा गलती था, तभी फाइंड नहीं हुआ। यहाँ पे 2 होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, जहाँ से दे रहा हूँ वो 1 होगा तभी आएगा 0/0। अब समझ में आ गया? अब 0/0 फॉर्म हो गया।
है ना। हेलो, यस यस सर, अब देखो Yes, x sir. माइनस वन कॉमन ले लो, अब बन जाएगा। सॉरी, यस सर, वो चलो कॉमा गलत। लेके वेट करो। हाँ, लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस वन कॉमन ले लोगे, देखो इसको x माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वन, और ये Yes. भी हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। फैक्टराइज कॉमन ले लोगे तो x प्लस वन प्लस लॉग x बेस e, है ना, डिवाइडेड बाई x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। कैंसिल आउट हो जाएगा। देन Yes. लिमिट x टेंस टू 1, क्या बच जाएगा x प्लस वन लॉग x X बेस to e the डिवाइडेड बाई x प्लस वन। अब देखो ये डिटर्मिनेट फॉर्म में है, अब कोई फॉर्म नहीं जा रहा है, पुट करके देखो। Yes. पुट करके देखोगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 0, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस 1। ये डिटर्मिनेट फॉर्म में, इट मींस पुट कर दो, आंसर फाइंड कर लो, 1 प्लस 1 लॉग 1 बेस e डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये सुनो, Yes sir. Yes sir. तो दिक्कत नहीं ना, वो मेरा गलती था। अब इसका फॉर्म चेक करो तो क्या आ रहा है, One minus Indeterminate है। हाँ 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई, अगर cos 4x और पाई बाई 4 है तो 1 माइनस वन ही हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा। इट मीन्स ये 0 बाई 0 फॉर्म में है। Yes sir. 0 बाई 0 फॉर्म में है तो क्या बताए थे कि फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? 1 देखो लिमिट किसी से बना क्या, पाई बाई 4 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 4x। तो 0 बाई 0 फॉर्म है, तो यहाँ से फाइंड तो करना ही होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, कुछ ना कुछ तरीका तो होगा। तो फॉर्मूला दिख रहा है, साइन 2x को एज इट इज रहने देंगे, 1 प्लस कॉस 4x को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x, यस और नो? yes sir. 1 plus cos 2a का फॉर्मूला। हाँ, ये होगा ना, Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अभी देखो 2 को बाहर रखेंगे, कॉस स्क्वायर 2x, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, Yes sir. Yes, अब sir. इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन Sin 2x 2x plus इंटू into 1 1 plus प्लस sin 2a. साइन 2x, आइए Yes. 2 यहाँ पे रहेगा, तो इसको लिखें 2 इंटू 1 प्लस साइन 2x इंटू 1 माइनस Sin साइन 2x. 2x, ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा 2x। अब पुट करके देखेंगे, देखो वैल्यू आ जा रहा है, क्योंकि Yes, sir. डिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा है ना। पाई बाई 4 पुट करके देखो कितना आ रहा है, 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1। तो होमवर्क दे देता हूँ, लिमिट्स का मिला है ना बुकलेट, वहां से डाउनलोड कर लेना, या तो स्मार्ट ट्रिप कहाँ से? देखो या तो गूगल ड्राइव में होगा, नहीं तो स्मार्ट ट्रिप के ऐप पे जाना, वहां पे बैचेज करके किसी भी बैच से 12 एरिट से या 12 जेई से वहां पे डाउनलोड गूगल ड्राइव का लिंक है ग्रुप में, उससे भी मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, फिर वहां से कर लोगे। और इसमें हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. और इसमें होमवर्क दे देता हूँ, वेट करना 1 मिनट। समझ में आया ना इतना? अब इजी होगा। देखो लैंग्वेज वाला जो थ्योरी बताया जाता है उस थोड़ा सा बोरिंग होता है, और ऑनलाइन क्लासेस में तो और भी, तो फिर भी ट्राई करना यस सर। कि थोड़ा दिक्कत ना हो। लिमिट्स कंटिन्यूटी का
होमवर्क नोट कर लेना है इसी में, और पीडीएफ मिल जाएगा। थ्योरी भी वहां से देख लेना, कुछ कुछ आगे का पढ़ के आओगे ना तो क्या होगा कि तुम लोग को बनाने में इजी होगा, सर समझने नेक्स्ट में क्लास इजी में क्या होगा। बताएंगे? नेक्स्ट क्लास में इसी का डिफरेंट जो फॉर्म बताया हूं ना, सारा सभी फॉर्म पे क्वेश्चंस करवाएंगे इससे, ऐसा नहीं है कि ये ओवर हो गया। अभी तो सिर्फ फैक्टराइजेशन पे बता रहा हूँ, रेशनलाइजेशन से डबल रेशनलाइजेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला, देन ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल के लिए पढ़ना है, अभी अलजेब्राइक के लिए ही पढ़ रहे हैं। वो अलग चीज है कि यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस कॉस 4x ट्रिग्नोमेट्री वाले भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट लगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले अलग से पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले भी अलग से पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक के लिए आता है, उसका फार्मूला देखेंगे। इसमें नोट करना जो होमवर्क रहेगा वो बेसिक हेलो यस सर। यस सर। यस सर। देन एक्सरसाइज 1 में 1 2 3 5 ओके 7 8 ठीक है, इतना ही। चलो, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अभी ऐसा लगता है कि चीजें क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ सकते हो। अभिषेक, समझ में आया तुमको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। जय, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. रुद्रांश? यस सर, ये तो अच्छा आसान चैप्टर है। ओके, यांशी? यस सर। ओके, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करना। श्वेता, यस सर। समझ में आ गया? यस चलो, सर। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, ओके।